एक ऑर्डर आया है, आज नैब से ऑर्डर आ गया, नैब के चेयरमैन का जाना। तो हलचल हो रही है इस्लामाबाद में, या सिर्फ और सिर्फ आफ्ताब सुल्तान साहब ही प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके हैं, या इसको कोई बारिश का पहला कतरा माना जाए। अब आगे किश्ते वीरां सैराब होनी है या जमूद ही रहना है? देखिए, मुझे लगता है कि चीज़ें अब तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि ये फैसला कुन मुदस्सिर इकबाल साहब 7 रोज़ हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन 90 रोज़ से आगे लेकर जाने हैं तो ये 7 रोज़ किसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और हुकूमत को गुजारने होंगे। अब तो कोई डाउट नहीं रह गया कि आपने देखा कल जो वज़ीर कानून है जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, उन्होंने कल जो गुफ्तगू की वो बड़ी हैरान कुन थी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि 90 रोज़ में अगर इलेक्शन नहीं होते तो कोई मसला नहीं है, आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं। और दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आती, एक तरफ कहते हैं कि आइन में क्योंकि कहीं नहीं लिखा हुआ कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, कोई कंसिक्वेंस नहीं है। ठीक है, अगर आपकी ये दलील मान ली जाए तो फिर आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि अगर सदर जो है वो इलेक्शन की तारीख देगा तो गैर आइनी होगा, वो भी तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो बात यह है कि ये आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि अगर गवर्नर जो है वो असम्बली तहलील नहीं करेगा, दस्तखत नहीं करेगा तो गवर्नर इलेक्शन की तारीख नहीं देगा। मसला ये है कि आइनी बहरान शदीद हो गया है, मामलात बहुत अजीब तरफ जा रहे हैं। और ये जो इस वक्त खामोशी है ना मुदस्सिर साहब, ये किसी तूफान का पेश खैमा भी हो सकती है। ये जो खामोशी है इदारों की जानिब से, क्योंकि एक चीज़ तो हमें नज़र आ रही है ना कि इमरान खान के खिलाफ मुसलसल चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इस सारे क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए जो इदारे आगे आया करते थे वो इस वक्त क्योंकि एक तरह से पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम समझे जा रहे हैं और इस वक्त बहुत ज़्यादा एक इमरान खान की लड़ाई चल रही है। लेकिन वहाँ से जिस इदारे का काम है, यानी कि आइन का अगर बहरान आप कह रहे हैं हो रहा है, तो फिर आइन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर एक इदारा है जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट है, अब एपेक्स कोर्ट है, वहाँ पर तो जो चीज़ें जाएंगी फिर आपको लगता है कि वहाँ से मामलात क्लियर होंगे। जहाँ पर आइन कहते हैं जी कुछ नहीं कह रहा, क्लियर नहीं है, फिर वहाँ से तो तशरीआत होंगी ना। देखिए, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और लगता है, देखें, एक ऑप्शन ये था कि अब जब सदर ने कहा है इलेक्शन कमीशन को तो इलेक्शन कमीशन अदालतों में जाता। आज की जो डिस्कशन है इलेक्शन कमीशन की वो यही है कि इलेक्शन कमीशन खुद किसी अदालत में नहीं जाएगा, किसी और ने जाना है तो जाए, हमने इलेक्शन नहीं कराने, जो हमारा करना है कर लो, ये कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बिल्कुल उसी तरह से जब पनामा आया था तो उस वक्त जो चेयरमैन नैब थे उन्होंने अदालत में पेश होकर कहा था कि मेरा जो करना है कर लें, नहीं मैंने तहकीकात करनी शरीफ खानदान के खिलाफ। तो वही ये कह रहे हैं मैंने नहीं कराने इलेक्शन। और इस वक्त इलेक्शन कौन नहीं चाहता? पीडीएम नहीं चाहती, इमरान खान के अलावा कोई इलेक्शन नहीं चाहता। और वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो 100 नहीं 1000% इमरान खान इक़्तिदार में आएंगे। इस वक्त पॉपुलैरिटी देख लें अवाम में उनकी, और जो इन्होंने पिछले 10-11 माह में इस हुकूमत ने अवाम के साथ कर छोड़ा है, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। और जो मैं आपको अर्ज कर रहा था, एक तो सुप्रीम कोर्ट है, ज़ाहिर है दीगर इदारे हैं। अगर ये क्राइसिस हल ना हुआ, अगर ये क्राइसिस शदीद हुआ, अगर मामलात आगे बढ़े तो फिर कोई गैर आइनी इकदाम भी हो सकता है और वो फिर बड़े लंबे अरसे के लिए हो सकता है। इसको आप बिल्कुल खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते, क्योंकि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी तबके में चले जाएं, तो हर पाकिस्तानी मायूस है, उसको पाकिस्तान का फ्यूचर तारीख नज़र आता है, उसको अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, उसको कोई होप नज़र नहीं आ रही। और हर दूसरा पाकिस्तानी, हर तीसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। और इस वक्त जो हालात हैं जो महंगाई के, और अब जो आज से जो महंगाई शुरू होगी, जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, जो मजीद इन्होंने डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी हैं, जो मजीद बेरोजगारी आनी है, जो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, जो मजीद लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो ये तो तबाही और बर्बादी की तरफ हम तेज़ी से जा रहे हैं। और इस वक्त ये मैं नहीं कह रहा, आप देख लें बहुत से जो एनालिस्ट हैं, बहुत से लोग जो हैं वो टीवी पर बैठ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बका को इसका खतरा है। इस हद तक हालात ख़राब हो गए। हमारे वज़ीर दिफा जो हैं वो कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। उनका ये बयान पूरे इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया उसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर दिफा कह रहा है कि हम जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। और एक और जो खौफनाक चीज़ जो आगे खुदा न खास्ता हो सकती है, इस वक्त इंडिया में डिस्कशन जारी है कि ये आइडियल टाइम है पाकिस्तान को टारगेट करने का। तो मुदस्सिर साहब, ये बात याद रखिएगा, किसी भी बॉर्डर पे कोई ना कोई इंडिया छेड़छाड़ कर सकता है। और अगर खुदा न खास्ता ये हुआ तो ये और बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक क्राइसिस होगा, क्योंकि इस वक्त जो हमारी माली सूरत हाल है, हमारी मुआशी सूरत हाल आपके सामने है। हम बिल्कुल इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम किसी भी महाज के ऊपर इस तरह की जो है वो महाजराई अफोर्ड कर सकें। और इस वक्त इंडिया डिस्कस कर रहा है कि आइडियल टाइम है पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा
मामला गड़बड़ करने का और पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बात दुरुस्त है, ये बात ये नहीं है कि मैं कर रहा हूं तो बहुत खौफनाक। बिल्कुल ये देखना है इसका, जिनकी जिम्मेदारी बॉर्डर पर है, लेकिन बॉर्डर के पीछे पूरी एक कहानी होती है। मुआशी तौर पर अगर किसी मुल्कों के मसाइल हों तो वहाँ उस तरह से अटैक की सिचुएशन या कुछ छेड़छाड़ की सिचुएशन होती है। लेकिन सर सदीक साहब, एक चीज़ यहाँ पर है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जेल भरो तहरीक या फिर बाहर निकलने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद है? आप समझते हैं कि कहीं से कोई चीज़ें हो सकती हैं कि मामलात इलेक्शन की जानिब जाएं? मैं सूबाई असम्बलियों की, कौमी असम्बली की तो हुनूस दिल्ली दूरस्त का मामला है, तो सूबाई असम्बलियों के लिए आपको लगता है कि कोर्ट के ऑर्डर्स या चीज़ों पर होगा आगे चल के कुछ मामला? देखिए, ये इसी हफ्ते में मामला जाना तो सुप्रीम कोर्ट है, अगले 4-5 दिन में मामला जाना तो सुप्रीम कोर्ट है। सारे का सारा फैसला जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हाथ में है। ये भी देखना होगा कि आज तहरीक इंसाफ क्या कहती है, क्या कल से वो वाकई जेल भरो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, या क्योंकि सदर ने तारीख दे दी है तो एक हफ्ता वो मजीद इंतजार करेंगे, मजीद वो डिले कर देंगे तहरीक जेल भरो तहरीक को। ये भी आज इंपॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि मेरा ये ख्याल है, मेरी बात नहीं हुई, मैं अभी इस प्रोग्राम के बाद ज़रूर तहरीक इंसाफ से ये कन्फर्म करूँगा कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि सदर ने तारीख दे दी है और अभी तक कोई ये फैसला नहीं हुआ कि इलेक्शन 90 रोज़ में नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक तो सदर का फैसला, सदर का लेटर इनफील्ड है ना, उसकी जो अनाउंसमेंट है उसको सस्पेंड तो नहीं किया किसी इदारे ने। अलबत्ता चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। और एक और चीज़ जो कल मोहम्मद मालिक साहब ने जो ब्रेक की है, वो ये कहते हैं कि हुकूमत से उनके लोगों से बात हुई है, वो ये प्लान कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी करवा दिया जाए, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को मुस्ताफी करवा दिया जाए, ताकि एक आईनी बहरान खड़ा हो जाए। और इस पे शहबाज शरीफ साहब के जो मामले खुसूसी हैं, इरफान कादिर साहब, वो ये कहते हैं कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाते हैं तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकेंगे जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आ जाता। अनवर मंसूर साहब इस पे कहते हैं कि जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो टेक ओवर कर लेगा। और सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी होते हैं तो एक मकरू अमल होगा, लेकिन कोई बईद नहीं है, जिस तरह से खिलवाड़ जारी है आइन के साथ ये भी किया जा सकता है। और फवाद चौधरी ये कहते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको ये कहा गया है कि आप डट के हमारे साथ खड़े रहें, अगर आपको ओहदा छोड़ना पड़ता है छोड़ दें, आपको हमारे फलवी के बाद सदर पाकिस्तान जो है वो बना देंगे। इस तरह की बातें भी जो है वो इस वक्त हो रही हैं, और कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी करवा दिया जाए, इनके बाद चेयरमैन नैब। और चेयरमैन नैब वाला ना अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, ये मामला इतना भी सादा नहीं है। और इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर बैठी हुई शख्सियात जो हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है, मुख्तलिफ लोग जो हैं, हेड्स जो हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, उनको इस बात का पता है कि इस हुकूमत का जाना जो है वो कन्फर्म है, चंद हफ्तों में जाए, जब भी जाए। और जब ये जाएगी, अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ आएगी। और जो इस वक्त इंसानी हकूक़ की पामाली में इस हुकूमत के सरदार है, इतनी मुश्किल फैसले करवाने के बाद ये हुकूमत को बहुत से हल्के क्या जाने देंगे कि IMF के मामलात, इतने मुश्किल फैसले, सारी चीज़ों के बाद फिर भी इलेक्शन और इस हुकूमत का जाना कैसे, हाउ इज़ पॉसिबल? सदीक जान साहब देखें, ये बात आपने दुरुस्त कही है। अगर देखें अगर हम एक चैनल की बात कर लें, हमारा चैनल है, और अगर हमारे चैनल में कोई भी प्रोड्यूसर है, कोई भी रिपोर्टर है, और वो चाहे किसी नज़म के तहत 4-5 लोगों को जवाब दे हो, लेकिन जो हायरिंग फायरिंग अथॉरिटी अगर उसके साथ उसकी सेटिंग है और उसको पता है कि मुझे कोई नहीं निकाल सकता, तो वो तो जो इमीडिएट बॉस है, जो बाकी लोग हैं उनके साथ, वो बिल्कुल उनकी इज्जत नहीं करेगा, उनकी बात बिल्कुल नहीं मानेगा। यही इस हुकूमत का है। इनको पता है कि जो हायरिंग फायरिंग अथॉरिटी है उनकी इनको आशीर्वाद हासिल है। इस हुकूमत को पता है कि ना ये अवामी मैंडेट से आई है, ना ये अवाम के वोटों से आई है, ना ये अवाम के वोटों से आ सकती है। जब इनको पता है तो फिर जो हायरिंग फायरिंग अथॉरिटी है, जो मुसल्लत करने वाली अथॉरिटी है, जो असल जिन्होंने इनको इक़्तिदार दिया है, उनके साथ इनकी बातचीत बिल्कुल दुरुस्त है, उनके साथ मामलात इनके तय हैं। और उसी बिहाफ पे अब देखें ना, मरीम नवाज क्या कह रही हैं कि हमारी हुकूमत तो 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है। 28 नवंबर के बाद जो इनकी हुकूमत शुरू हुई है, तो जरा मुदस्सिर साहब 28 नवंबर को देख लें कि क्या कीमतें थी पेट्रोल और डीजल की, आटे की क्या कीमत थी, गंदम की क्या कीमत थी, गैस की क्या प्राइस थी, बिजली की क्या प्राइस थी, सब्जियां और जो दीगर अशिया ज़रूरत है उनकी क्या कीमत थी, और आज क्या कीमत है। इनकी हुकूमत आने के बाद तो तबाही और बर्बादी हो गई है। अगर 28 नवंबर तक इनकी हुकूमत नहीं थी तो कुछ ना कुछ तो लोगों को सुकून था ना, यानी इतनी तबाही तो नहीं थी जो तबाही अब ये ले आए हैं। तो इनको तो 28 नवंबर के बाद हुकूमत मिलना अवाम को बड़ा भारी पड़ा है। लेकिन बहरहाल अवाम को बहरहाल नजर आ रहा है कि 9 अप्रैल के बाद से लेके अब तक जो है वो 20-21 फरवरी तक जो सूरत हाल है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है।